हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज हम सभी बिहार सिविल कोर्ट यानी प्यून के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन 35 करेंगे और 35 में 35 नंबर आपको हिंदी में इस चैनल के द्वारा दिलाकर रहेगा। और मैथ और इंग्लिश के लिए भी बताइए, हम जल्द से जल्द वीडियो स्टार्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपके लिए सबसे पहले देखिए निर्देश दिया गया है। निर्देश दिया है 1 से 5 तक। दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चलिए हम चलते हैं गद्यांश की तरफ। आपके लिए गद्यांश दिया गया है। पहला है, सफलता की देवी तिलक करने से पहले डैश लेती हैं। वह उसी माथे पर डैश करती हैं जो शर्म की बूंदों से डैश होता है। जो व्यक्ति शर्म से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे विशेष सुविधा की डैश करते हैं। अगला है, उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत नहीं हो। आगे देख लेते हैं। आगे हैं, उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत नहीं हो सकते, इसीलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर डैश को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। तो ये आपका गद्यांश था। अब आते हैं इन्हीं गद्यांश के जो आपके नीचे आंसर दिया गया है उन पे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। देखिए, और हम पहले ही बता दें कि आपको 5 बजे शाम में डेली इस चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि हम लाइव आते हैं शाम के 5 बजे। यदि आपको बिहार सिविल कोर्ट यानी प्यून में सफलता पाना है तो आपको 35 में 35 हिंदी सही करके आना होगा। और इस चैनल से आपको 35/35 नंबर दिलाकर रहेंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला है, गद्यांश में संकेतित गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्या होगा? परीक्षा, तिलक, पैसा, भाग। तो आपके लिए राइट आंसर इसमें से हो जाएगा परीक्षा लेती हैं, ऑप्शन ए। राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हम चलेंगे सिर्फ आंसर पे, आपका टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे, इसीलिए आप सभी को ऑप्शन फटाफट देखते जाना है और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपका कितना सही हुआ। 35 में से 35 हुआ या 30 हुआ या 32 हुआ, इस तरह आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो यही सब चीज़ में दिया रहेगा, तो आप इसमें से डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे। इसका आंसर आप सभी बताइए क्या होगा? समय, क्षेत्र, आंखें, तिलक। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तिलक, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर एकदम धमाल मचा के आना है। एग्जाम हॉल में से एकदम धमाल मचा देना है। गद्यांश में संकेतित रिक्त भाषाई स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा लगा, मूल्य, भीगा, प्रयोग। तो आपके लिए क्या हो जाएगा इसमें से राइट आंसर? भीगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 राइट। आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, प्रतीक्षा, व्यय, महत्व, सामने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हो जाएगा प्रतीक्षा। क्या कर रहा था? प्रतीक्षा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? आलस्य होगा, क्षण, भोग, संसार। तो आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा क्षण, ऑप्शन 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 क्षण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मुहावरे से है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मुहावरे से है।
कहता है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों से धूल उड़ाना, घायल करना। आगे देख लेते हैं आगे क्या है आपका। आगे है धोखा देना। आगे क्या है? धोखा देना और अपमानित करना। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 3, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब धोखा देना। ऑप्शन 3 आपका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एकदम आपको धमाल मचा के आना है हिंदी में। 35/35 कितना लाना है? 35/35। ई गारंटी है मेरा दिलाने का आपको नंबर 35/35। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत का पर्यायवाची शब्द बताना है। जैसे अमृत का होता है सुधा। क्या क्या होता है? सुधा, अम्यय। और बताना है आपको कि एक क्या होगा। तो कहेगा सर अमृत का होता है एक पीयूष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, सुधा भी होता है, अम्यय भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो देखने में प्रिय लगे। जो देखने में प्रिय लगे उसे हम क्या कहते हैं? हम डायरेक्ट चलेंगे आंसर पर। आप सभी देखिए फटाफट चारों ऑप्शन और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बिहार सिविल कोर्ट में आपको 35/35 हिंदी में गारंटी मेरा दिलाने का है, मैथ में और इंग्लिश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या बोलेंगे? प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देख लिए, धमाल मचा देना है। कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि रेखांकित खंड वाले के जगह पर क्या आएगा? जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। तो आपको बताना है इसमें से राइट क्या होगा। जैसे मैंने शेर देखा मेरा तो डर के मारे प्राण निकल गया। मेरे तो प्राण निकल गया। ऑप्शन क्या होगा राइट? चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 हम सभी चलेंगे डायरेक्ट आंसर पर। तो जैसे ही मैंने शेर देखा तो डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया, मतलब मेरे तो प्राण निकल गए। ऑप्शन नंबर 3 राइट क्या हो जाएगा? रेखांकित खंड के जगह क्या आ जाएगा? मेरे तो प्राण निकल गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपनी हत्या करने वाला को क्या कहते हैं? अपनी हत्या करने वाले को आप सभी क्या कहेंगे? आत्मघाती। ऑप्शन नंबर 3 आत्मघाती। क्या बोलेंगे? आत्मघाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 धमाल मचा देना है, एकदम धमाल मचा देना है, एकदम 35/35 लेके आना है। बिहार सिविल कोर्ट में आपको लगे रहना है 5 PM शाम को डेली पर डे लाइव हम आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित खंड जो आपको दिख रहा है कहता है मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। तो चलिए आप सभी को डायरेक्ट हम आंसर की तरफ लेके जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। तो आपका राइट आंसर 11 का हो जाएगा 3, दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। क्या हो जाएगा? दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। ऑप्शन नंबर 3 राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए क्या कहता है? दिए गए शब्द का विलोम होगा। अदान का विलोम क्या होगा? सर अदान का विलोम कौन नहीं जानता है? अदान का विलोम प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम धमाल मचा देना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में देखिए क्या कर रहे हैं? दिए गए रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कहता है दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। चलिए आप सभी देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कि राइट आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? राइट आंसर 4 हो जाएगा। देख लीजिए तो 4 हो जाएगा। दुविधा आत्मविश्वास के सबसे बड़ी शत्रु हैं। ऑप्शन 4 रेखांकित के जगह क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं।
एक मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 13 का जो हम आंसर बताए हैं, एक मिनट दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 4 नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप सभी जरा देख सकते हैं क्या है कि शत्रु, एक मिनट, दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है। तो आपका राइट आंसर जो 13 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 4 नहीं 2 होगा, क्योंकि देखिए दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु हैं, बड़ी शत्रु हैं, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या नहीं होगा, की होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो माफ़ी चाहूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो आपको बताना है कि इसमें किस जगह जो है त्रुटि है। हम डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे। कहता है और भारतीय किसान कृषक संस्कृति है, भारत की संस्कृति बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा 4, बड़ा कठोरता जीवन जीता है, बड़ा कठोरता जीवन जीता है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, त्रुटि वाले भाग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है आपको इसमें से प्रति वर्ष कौन सा सही लिखा गया है। तो बोलेगा प्रति वर्ष, प्रति वर्ष इसमें कौन नहीं जानता है, ये प्रति और ये वर्ष इस प्रकार से लिखा जाएगा, प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, दिए गए शब्दों का विलोम चुने। आदि, आदि का विलोम क्या होगा, आरंभ, अनादि, अबादि, बर्बादी। आदि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आदि का विलोम शब्द ऑप्शन 2 यानी अनादि क्या होगा, अनादि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बिहार सिविल कोर्ट के लिए धमाल मचा देना है आप सभी को। 35/35 लेके आना है, 35/35 करके आना है तो आना है। इससे एक भी क्वेश्चन कम नहीं करना है। 35/35 मार्क्स आएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकास डैश कमाने वाले सदस्य हैं। कहाँ, घर, विदेश, एकमात्र। तो विकास जो है आपके लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, विकास एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं, विकास ही है इस सदस्य में कमाने वाले। तो ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वक्ताओं ने श्रोताओं की मनमोलिया, वक्ताओं ने श्रोताओं की मनमोलिया, ये रेखांकित खंड का जगह क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का, हम डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे। तो आपको बताना है कि रेखांकित खंड पे सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रोताओं का मनमोलिया। क्या हो जाएगा, श्रोताओं का मनमोलिया। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 धमाल मचा देना है। बिहार सिविल कोड में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल डैश रही हैं, कोयल मक रही हैं, बहक रही हैं, कुक रही हैं, भौंक रही हैं। कोयल क्या कर रही हैं, कोयल सर कुक रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, कोयल कुक रही है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। क्या कहता है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चलिए डायरेक्ट चलेंगे आंसर पर। आप सभी ऑप्शन 1 2 3 4 देख लीजिए। अक्ल को पत्थर पर रखना, अक्ल को पत्थर पर मारना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, घायल हो जाना। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन 3 बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, रिक्त स्थान क्या है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा डैश हो गई, जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा शांत हो गई। क्या हो गई, शांत, क्योंकि अध्यापक आते हैं तो डर से कक्षा क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीनाक्षी, मीनाक्षी को अपने किए की डैश मिलेगी। मीनाक्षी को अपने किए, क्या कहता है, मीनाक्षी को अपने किए की डैश मिलेगी। तो मीनाक्षी को अपने किए पर क्या मिलेगी, कुल्हाड़ी, गुड़िया, पुरस्कार, सजा। तो आप सभी जानते हैं ये मिलेगा सजा। सजा मिलेगी, क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। मीनाक्षी को अपने किए के पर सजा मिलेगी।
चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रख्यात। प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो जानते हैं आप सभी, प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द प्रसिद्ध। क्या होगा? प्रसिद्ध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24, सही बर्तनी वाले शब्द को आपको बताना है। इनमें कि गगनचुंबी जो है कौन सा सही होगा? 1 2 3 4 में बताना है कि गगनचुंबी कौन सा सही लिखा गया है। तो गगनचुंबी जो है जैसे ऑप्शन 3 में लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है गगनचुंबी। ऑप्शन 3 में गगनचुंबी लिखा जाता है। आपको बताना है आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा। आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है। आशीर्वाद आप ध्यान में रख देखेंगे, पूछता है आशीर्वाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए वाक्य का वह विभाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। लगन के साथ अगर परिश्रम को जोर दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। तो आपको इसमें से बताना है त्रुटि भाग। 25 का त्रुटि क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, तो कहेगा 25 का त्रुटि हो जाएगा संभव हो जाती है। ये वाला भाग जो है त्रुटि है। संभव हो जाती नहीं, संभव हो जाता है। क्या हो जाएगा? संभव हो जाता है। संभव हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, क्वेश्चन नंबर 26, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है, कारक है। आपको पहचानना है कि प्रतिदिन कौन सा समास होता है। प्रतिदिन यथा प्रति बेभर जो आ जाए वह अवयव कहलाता है। यथा प्रति बेभर यदि आ जाए तो वह क्या कहलाता है? यव्यव समास कहलाता है। यानी कि जिनके शुरू में यथा प्रति बेभर आ जाए तो वह यव्यव समास कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मिल, आप, अप, लाप। तो प्रत्यय पूछ रहा है। शब्द के जो अंत में लगे यानी बाद में लगे वह प्रत्यय कहलाता है, और शब्द के जो पहले लगे यानी आगे लगे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ से आपसे प्रत्यय पूछा है मिलाप, मिलाप। आप पढ़िए मिलाप। तो आपको यहाँ पर मिलाप का प्रत्यय बताना है। तो मिलाप में आप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय आता है? आप प्रत्यय। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रति प्लस आघात। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? आपको बताना है प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या हो जाएगा? तो प्रत्याघात। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? प्रत्याघात। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एकदम धमाल मचा के आना। बिहार सिविल कोर्ट में आप सभी को एकदम धमाल मचा देना है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, महाशोध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महाशोध, महस्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 29 का आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महा प्लस औषध। महा प्लस औषध, महाशोध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों से तत्भव शब्द को पहचानिए। आपको बताना है इसमें से तत्भव शब्द कौन सा है। पासना, कंगन, प्यासा, पक्ष। तत्भव शब्द कौन है? तद्भव। तद्भव क्या है? तद्भव। 30 का आपको बताना है। तो ये प्यासा जो है ये तद्भव है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपके लिए आ गया निर्देश। कहता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो चलिए गद्यांश को पढ़कर उत्तर देते हैं। भारत गौरव बढ़ाने वाले महानुभवों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणीय है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्राह्मण समाज के नेता थे। वे महान कवि कहानीकार के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे इस तरह से चलते हैं। आगे दिया गया है गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। काबुली वाला मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्फूर्ति कहानी हमें दी हैं। वर्ष 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए।
आगे देख लेते हैं, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हो जाएगा प्राकृतिक प्रेमी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की 16 अक्टूबर 1905 को। उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखिए फिर कहता है उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए आगे है आपके पास प्रदान किया गया। वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्हें नाइट हुड उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रीय गान जन। तो आपको इस तरह गद्यांश दिया जाएगा और इसका अब नीचे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अभी देखिए अभी क्वेश्चन आंसर नहीं, अभी और हैं। राष्ट्र का ये दिया है जनगण मन एवं बंगाल देश का राष्ट्रीय गीत अमर सोनार बंगाल उनकी ही है। रचना सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव प्रदर्शक है। ये था आपके लिए गद्यांश। अब आते हैं आपके लिए गद्यांश का क्वेश्चन। चलिए देखिए गद्यांश का क्वेश्चन कैसे कैसे है। गद्यांश का क्वेश्चन है उनके पिता कौन से समाज के नेता थे। आपको बताना है 31 का उनके पिता कौन से समाज के नेता हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज के। उनके पिता कौन से समाज का नेता था, तो ब्रह्म समाज के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कहता है जनगण मन राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है। तो जनगण मन राष्ट्रीय गान के रचनाकार बोलेगा सर रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई। रविन्द्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई। तो आपको बताना है 33 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 में है रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आपको बताना है 34। तो ये हो जाएगा गीतांजलि। क्या हो जाएगा, गीतांजलि, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आप सभी का कमेंट बॉक्स में चाहिए आंसर। हम ये क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यदि आ जाए छूट गया तो आपको बहुत भारी दिक्कत सोचना पड़ जाएगा, पछताना हो जाएगा। इसलिए 35 में 35 कितना लेके आना है बाबू, 35 में 35, इसमें 35 में 35 लेके आना। हाँ, लेकिन आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि अपना दोस्त भी पास हो सके और आप सभी भी पास हो सके, मन से पढ़ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आपको बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कब कहाँ हुआ था। यदि आप देखे होंगे, आगे ध्यान में रखे होंगे, या तो आप वीडियो को पॉज यानी पीछे कीजिए और आप बताइए कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है और मैथ का डेली 9 बजे वीडियो हम लाइव आते हैं 9 बजे दिन में। और यदि आप हिंदी का देखना चाहते हैं तो हिंदी का डेली आप 5 बजे शाम में जुड़ जाइए, लाइव मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेके। तो अभी के लिए यहीं तक रहते।